मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। यह लक्ष्मी नारायण हंस है। इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूं। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी है, परंतु वह हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ न सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे। वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहां पतित मनुष्यों को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहां है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं,
तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वेश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है, प्यार रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ प्यार रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं। फिर बाबा म्हणता है अभी तुम्हें घर घर में पैगाम पहुंचाना है, सबको ये संदेश देना है कि अभी शिव बाबा आया है और अब नई दुनिया स्थापन हो रही है और बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। बाबा म्हणता है कि ये सब जो भी ठिकाने बने हुए भक्ति मार्ग के, जैसे अड्डे बन गए हैं, क्योंकि सही रास्ता नहीं बताया जाता है वहां पर, तो वो सब हिलने लगेंगे। जो भी आधार मनुष्य ने बनाए हुए हैं अपने लिए, अब उन आधारों में कोई ताकद नहीं रही है आणि ते हलणार आहे। हे या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलेलं हे महावाक्य है कि सभी आधार हिलने वाले हैं और फिर उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा तो वो बाबा के पास आएंगे। तो वो बाबा के पास आएंगे तो उसके पहले हमको तैयार रहना है। बाबा के पास आएंगे मतलब हमारे पास आएंगे। उनके सब जो भी मन बुद्धि में आधार पकड़े हुए हैं उन्होंने कि यहां से मुझे रास्ता मिलेगा, यहां से सुख शांति मिलेगी, इस गुरु के पास जाऊंगी तो उससे कुछ वो कोई चमत्कार कर देगा, वो मेरा जीवन परिवर्तन कर देगा, वो मुझे भगवान से मिला देगा। वेगवेगळ्या ज्या काही त्यांनी इच्छा अपेक्षा कल्पना केलेल्या मनामध्ये त्या सगळ्या समाप्त होणार आहे, पूर्ण होणार नहीं है। और फिर वो अभी वो समय हम देख रहे हैं की त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाही, पण तरी अजून खेचताच आहे स्वतःला तिकडे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमको जब वो देखेंगे कि हम टेंशन से मुक्त रह रहे हैं, हम खुश है, हम स्थिर है, प्रॉब्लम आ रहे हैं सामने, लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छी रीति से उसको निपट रहे हैं, परिस्थिति को बहुत अच्छी रीति से हैंडल कर रहे हैं, और हम इतना कुछ करते, इतना भक्ति करते, इतना दान करते, इतना ये किया हमने, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है परिवर्तन, मध्ये अशांति है, मध्ये टेंशन है, तेव्हा ते मग आपल्याकडे येतील। तो उसके लिए वो जब आएंगे हमारे पास, जहां जो सभी आत्माएं जिनके आधार टूट जाएंगे वो हमारे पास आएंगे, उसके पहले हमको तैयार होना है। तो हमें उसके पहले क्या बनना है? हंस जैसा बन जाना है। बाबा म्हणता तुम एक बार हंस बन गए फिर हंस ही हंस हो। देवी देवता म्हणजे हंसाच सारखी स्थिती की जिथं विकार कचरा काहीच नाहीये,
ग्रहणच करत नहीं अपन। जैसे दुनिया में दिखाते हंस मोती चुगता है, पत्थर हटा देता है, तैसे ही हमें भी इस दुनिया से अच्छाई को ही ग्रहण करना है, अच्छाई को ही अंदर रखना है। बगुले वो है, बगळे ते आहे जे की विकार गंदगी व्यर्थ याच्यामध्ये हंस बन जाना। हम सतयुग में हंस की स्थिति में है, लेकिन पहले हम संगम युग में हंस बनते हैं। ये बाबा का ज्ञान मान सरोवर है, बाबा के ज्ञान मान सरोवर में हम डुबकी लगाते रहते हैं और हम हंस जैसे बन जाते हैं, पवित्र प्योर शुद्ध। ये हम जो बाबा के पास आए हैं, ऐसे समझना है हम वॉशिंग मशीन में आ गए हैं और हमारा सारा कचरा अब साफ होने वाला है, मैल हटने वाले और हम फिर से साफ सुथरे होने वाले। ये बाबा की वॉशिंग मशीन है और इसमें से हम बिल्कुल हमारे अंदर का सारा कचरा खत्म करके ही बाहर निकलने वाले। तो उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मशीन में ऑटोमेटिक हो जाता है, यहाँ पर बाबा भी ऑटोमेटिक कराता है सब कुछ, लेकिन हमें सामने बाबा पर समर्पित होना है मन बुद्धि से, तो सब कुछ हो जाएगा। हमारा जो परिवर्तन होना चाहिए, जे काही बदल आपल्याला घडवायचे स्वतःमध्ये, तो होईल। फक्त आपण हिमतीचं एक कदम ठेवायचं है, बाबावरती निश्चय ठेवायचा है। बाबा से हम बहुत प्यार करते आए, भक्ति मार्ग में भी जानते नहीं थे उसको, लेकिन बहुत प्यार से शिव के मंदिर में जाते थे। कोणी कोणत्याही धर्माचा असला, पण तो जेव्हा ज्योतिर्लिंगमच्या समोर शिवाच्या मंदिरासमोर गेला, तेव्हा तो मनाने झुकलेलाच आहे की कुछ अलग है। मूर्तीच्या समोर भले नाही झुकणार, पण ती जी शिवलिंगाची जी प्रतिमा आहे त्याच्या समोर ऑटोमेटिक आपण झुकलेलो आहे, कारण आपल्या बुद्धीमध्ये ती रेकॉर्डिंग है कि ये कोई बहुत ऊंची हस्ती है, यही ऊपर वाला है, ही रेकॉर्डिंग आहे, पण माहिती नव्हतं। आणि म्हणून खूप प्रेमाचा स्नेहाचा अनुभव आपल्याला तिथं गेल्यानंतर व्हायचा। या जन्मात सुद्धा अनुभव असेल प्रत्येकाला, पण मागे तर आपण सुरुवातीपासून तर आपण शिवावरतीच प्रेम करत आलेलो आहे। उस निराकार परमपिता परमात्मा को हम आत्माएं जानती है, पहचानती है, लेकिन वो धूल चढ़ी हुई थी, हम भूल गए थे, उसने आकर फिर से याद दिलाया। तो अब बाबा म्हणता है, अभी मैं तुम्हें फूल जैसा बना रहा हूं, कांटे से फूल बना रहा हूं, बगुले से हंस बना रहा हूं, लेकिन उसके लिए क्या करना है? जैसे हमने गीत सुना, पहले क्या चुनना है? यहां पर राजयोग का मोती। हंस स्थिति में आने के लिए राजयोग, याद की यात्रा, याद की यात्रा में रहना है। बाबा से बहुत सुंदर कनेक्शन हमें जोड़ना है और उससे जो करंट आएगा हमारे अंदर, सारा किचड़ा साफ हो जाएगा। और एक मोती हम चुनेंगे, राजयोग का मोती, तो बाकी सभी गुण रूपी मोती हमारे अंदर आ जाएंगे। ते सगळ्या गुणांची धारणा होऊन जाईल। पहले एक गुण धारण करायचा है, बाबा से कनेक्शन। राजयोगी बनना है, कर्मयोगी और राजयोगी हमारा जीवन अभी होना चाहिए। आणि ते बनण्यासाठी आपलं जे काही आजचं जीवन आहे त्याला आपल्याला स्वीकारायचं आहे। सगळ्यात महत्वाचा पहिला टप्पा आहे राजयोगी बनण्याचा। आपलं जे काही जीवन आहे, जसं जीवन आहे त्याला आपण स्वीकार करायचं आहे। असं कसं, माझ्या आयुष्यात असं कसं, हे कसं, ते कसं, ते कसं, तर मग आपण ते स्टेबल होणारच नाही आणि स्थिर होऊन आत्मिक स्थितीमध्ये राहून बाबांशी कनेक्शनच जोडू शकणार नाही। म्हणून जे आहे, जसं आयुष्य, जसं जीवन, जसा परिवार, जे काही आहे ते बिलकुल ड्राम्यानुसार परफेक्ट आहे, असं आपण मनाला सेट करून मग बाबांशी कनेक्शन जोडायचं। तो हम बहुत सुंदर राजयोगी जीवन जी पाएंगे, हंस जैसे बन जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, फूल जैसे बन जाएंगे, कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा म्हणता है, बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की, इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। इतना हमारा निरहंकारी बाबा है कि वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, ड्रामा ने मुझे काम दिया है कि तुमको पतित से पावन बनाऊ, कौड़ी से हीरा बनाऊ, तर त्याला त्याची महिमा व्हावी ही बिलकुल किंचित इतकीशी सुद्धा अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। बाबा म्हणता मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं, मेरी महिमा किस बात की। इतकी निरंकार, सगळं काही तोच करतोय, त्याने जर नाही केलं तर काहीच होणार नाही इथं।
लेकिन फिर भी उसकी निरंकारिता यह है कि मुझे ड्यूटी मिली हुई है, मैंने उस जॉब को स्वीकार कर लिया है, तो मुझे करना ही है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो बाबा हमें यह सिखा रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं जीवन में, उसके लिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा इतना बड़ा काम करता है, लेकिन उसने नाम दे दिया ड्यूटी। मेरी ड्यूटी आहे आणि ड्यूटी करतोय कोणी, तर त्याची काय महिमा, त्याची ड्यूटीच आहे ती। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, बाबा हमसे कराता है, ड्रामा हमसे कराता है। बाबा कहता है ड्रामा मुझसे कराता है, और हम कहेंगे कि बाबा मुझसे कराता है और ड्रामा भी नोंदा हुआ है, उसी अनुसार सब कुछ होता है। कोणत्याही प्रकारची अहंकाराची भावना आपल्यामध्ये आपल्याला ठेवायची नाही शिल्लक। करण करावनार बाबा है, और हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमारी क्षमता के अनुसार हमें वो करते चलना है, और अपने आप को बहुत सुंदर जीवन गिफ्ट में देना है, अपने आप को स्वयं को गिफ्ट देनी है अच्छे जीवन की। सदगति दाता एक ही सदगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते, तीर्थों पर जाते तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूं गुल गुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? हमारा कोई दोष नहीं है, ये है वो है। बाबा म्हणता मैं तुम्हें फूल बनाने आया, बस तुम फूल जैसे बन जाओ। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, और यहां पर बाबा हमें सिखाता है, मैं जो कहता हूं उस रास्ते पर चलो बस। मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। बाबा मतलब मेरी ड्यूटी है, मैं सर्वशक्तिवान हूं और मैं तुम्हें पावन बनाने की ड्यूटी पर आया हूं, तुम क्यों नहीं बनते पावन? तैयार क्यों नहीं हो? मैं करा लूंगा तुमसे सब कुछ, तुम सिर्फ मन और बुद्धि से तैयार हो जाओ। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है, बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पडेगी। बाबा म्हणतात त्यांचं जे काही त्यांनी आपलं बनवून ठेवलेलं आहे, जो काही शिष्य परिवार बनवून ठेवलेला आहे, जो काही भक्त परिवार बनवून ठेवलेला है, जब उन्हें ये पता चलेगा दुनिया वालों को, उनके शिष्यों को, भक्तों को कि इधर तो बहुत कुछ माल मिलता है, बुद्धि को बहुत ताकत मिलती है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, खूप चांगलं वाटतं इकडे आल्यानंतर। तिकडे आल्यानंतर मनात गोंधळ आहे, ते वेगवेगळे रस्ते सांगतात, सगळा गोंधळ होऊन जातो। तो जब वो इधर आने लगेंगे, बाबा म्हणतात फिर उनकी ग्राहकी टूट पडेगी। तर आपण एक झलक बघितली परवा की जे मनोज भाई आपण ओळखत नाही, त्यांना कधीच माहिती नव्हतं, कधी पाहिलं नव्हतं, त्यांचं नावही ऐकलं नव्हतं, पण क्षमता किती त्यांच्यामध्ये। एक घंटाभर त्यांनी जे काही सांगितलं तल्लीन होऊन ऐकत होते सगळे। जिसको ऐसे बाबा के कितने रतन हैं जिनको हम जानते नहीं है। तो ऐसे ऐसे ये सब बढ़ता जाएगा बाबा का ये कार्य। वो सब नए नए लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जेव्हा त्यांचा पार्ट आहे तेव्हा कोर्स करतील, तेव्हा ते येतील, ती सगळी गोष्ट वेगळी है। पर जब वो आते हैं इधर तो उनको समझ में आता है यहाँ तो बहुत ऊंची लेवल है। आणि हळूहळू जेव्हा हे दुःख वाढणार आहे आणि त्यांच्याकडे ते पण तमोप्रधान होत जाणार आहे अजून साधू संन्यासी पण, त्यावेळेला त्यांना इतके प्युरिटी वाटेल, इकडे इतकी स्वच्छता वाटेल, इतकी दिव्यता वाटेल आणि ऑटोमॅटिकच ते इकडे येतील। तर बाबा म्हणतात फिर उनकी ग्राहकी टूट जाएगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं। ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है कुठं चाललेलं आहे, सगळं जिथं जे काही होतंय कब्रिस्तान आहे आणि त्याच्यामध्ये काय बुद्धी अटकवायची। अभी कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो अलग अलग सीन आते रहेंगे ड्रामा में, हमें उनमें अटकना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, उसके लिए अंदर ग्रहण भी ज्ञान रत्न ही करने हैं। पत्थर मुख से नहीं निकालने हैं। गलत शब्द, विकारों से भरा हुआ शब्द मुख से नहीं निकालना है। पूरा पूरा हंस बनना है, टक्केवारीमध्ये नाही। 100% हंस बनायचंय, प्युअर बनायचंय। और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पहले हमें फूल बनना है, फिर हम कांटों को फूल बना सकते हैं। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बने। साधना आहे, साधनामध्ये अटकायचं नाहीये। बाबांशी जो योग लावायचा आहे आपल्याला, जे कनेक्शन जोडायचं आहे आणि कर्मयोगी जीवन जगायचंय, त्या साधनेमध्ये आपल्याला निरंतर राहायचं आणि त्यासाठी वैराग्य वृत्ति की अभी ये जो कुछ इस संसार में इन आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ रहने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझे अपने घर जाना है और घर जाने के पहले मुझे बाबा की वॉशिंग मशीन में धुल कर निकलना है, बस। तो हम तैयार भी हो जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश भी हो जाएंगे और हम दुनिया वालों के लिए भी सही रास्ता बताने वाले बन जाएंगे। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। परमात्मा प्यार जिसको प्राप्त है, जो परमात्मा से प्यार करता है, प्यार का रिश्ता है परमात्मा के साथ, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, काहीच अशक्य नहीं है। सगळं काही तो करू शकतो ज्याच्यामध्ये स्वकल्याण आहे, विश्वकल्याण। अव्यक्त इशारे, आप सबके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो। मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो कब होगा? जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, जब हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, त्यावेळेला बिलकुल मस्तकामधून लाईटचा प्रकाश अनुभवायला येईल। म्हणजे दिसणार नाही, पण एक अनुभव येईल की यांच्याकडून काहीतरी एक वेगळं मिळतंय, मला फीलिंग वेगळी येते। नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो कब होगी? जब हम उनको आत्मा देख रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, सामने वाली को आत्मा देख रहे हैं, तर त्याला ती देहभानावाली ती दृष्टि नहीं वाटणार आपली। मुख से, चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो, इससे ही बाप दादा की प्रत्यक्षता व कार्य की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो, आगे बढ़ाओ, कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। तभी हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा,
हमारे चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होगा तो बाबा म्हणते तीव्र पुरुषार्थ अपना बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ कि एक दो को सहयोग मिलता रहे आपसे। आप तो आगे बढ़ो ही, लेकिन दूसरों को भी आप द्वारा सहयोग मिलता रहे। जो कमजोर हो गए हैं उनको सहारा दो, और ऐसा सुंदर शक्तिशाली संगठन हमें बनाना है जो बाबा की प्रत्यक्षता करे। 5 मिनिटं बघू आपण कहाणी पुढचा भाग। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। जसं बाबांनी काल सांगितलं कालच्या मुरलीमध्येच कि मैंने इसका धंधा छुड़ा दिया, लेकिन इसका पार्ट था तुम्हें धंधा करना है। इसका धंदा मैंने छुड़ा दिया। बिलकुल त्यांना आता गरज नाही राहिली होती त्या धंद्याची, जी काही होतं कमाई, आणि त्यांच्याकडून इतकं मोठं कार्य करवायचं होतं, तर त्यांना सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे साक्षात्कार वगैरेंच्या द्वारे बाबांनी त्यांच्या बुद्धीमध्ये हे क्लियर केलं की अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल त्यांना पण तसं वाटायला लागलं की ये इसका क्या करूं मैं अभी। तो उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा। दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। तो जो व्यापार चालायचा तो बस त्यांच्या नावावर चालायचा। भागीदारी होती, कारण कोणी सांभाळायला पाहिजे हे नसल्यावरती, त्यामुळे भागीदारी होती। पण सगळं जे काही होतं, राजा महाराजे त्यांचे जे गिराईक होते तर त्या ब्रह्माबाबांमुळे होते। तर म्हणून त्याला असं वाटलं की अब तो गडबड हो जाएगी, सब दादा छोड़ जाएंगे। तो उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं, और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। त्याला वाटलं आता हे तर कारण सगळं त्यांच्यामुळे चालायचा व्यापार, तर त्याला वाटलं की हे खूप हिस्सा मागतील, मग जर सोडून गेले तर आता बरं आहे, चालू आहे तर 50-50। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। त्याला बिल्कुल टेन्शन फ्री करून टाकलं बाबांनी की तुला जो हिशोब द्यायचा तो दे, आणि मी तुझ्यावर काही नाराज नाहीये, मला ईश्वरी आवाज आलेला है। हम पहले बताए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कलकत्ता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। जो हिशोब त्याने दिला त्यांनी तो स्वीकारला। बस त्यांच्या वकिलाने हिशोब दिला, त्याच्या वकिलाने भागीदाराच्या वकिलाने हिशोब दिला, आणि यांनी तसाच्या तसा स्वीकारला। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। शॉर्टकट मध्ये बाबांनी घरी मेसेज पाठवला की अलिफ को अल्लाह मिला,
मुझे बाबा को अल्लाह मिल गया, बाबा को भगवान मिल गया, और बे को मिली झूठी बादशाही, उनके भागीदार को झूठी बादशाही, तो आता मालक झाला. आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही, मला तार आलेली आणि मी आता रेल्वेने निघालोय. आता त्यांच्या काकांच्या तब्येतीचा संदेश आला होता म्हणून. यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है. ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है. जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था. फिर मृत्यु दशा का साक्षात्कार. हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी. दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था. उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे. वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यू दशा का साक्षात्कार हुआ. मृत्यू होऊन गेलेला होता, पण नंतर साक्षात्कार झाला त्यांना. उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई. कशी? मृत्यू कसा होतो? प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या पद्धतीने होतो. आत्मा शरीर कशी सोडते, पण यांच्याविषयी असं त्यांना दिसलं, बिलकुल बाबांनी दाखवलं त्यांना की आत्मा मस्तक से अलग होती गई. तिथून तिने आपलं स्थान सोडलं भ्रुकुटीच्या मध्यभागातून. और सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पाव के अंगूठे तक आई. वरतून खाली पायाच्या अंगुठ्यापर्यंत आत्मा गेली. फिर थर्मामीटर के पारे की तरह, पारा जसा वरती येतो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई. पुन्हा वरती आली और मग निघून गेली. इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ. काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ. दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज ततत्वम. पहिले तो आत्माचा साक्षात्कार, मग विष्णू चतुर्भुजचा साक्षात्कार काही दिवसानंतर. आणि विष्णू जसं त्यांना सांगतोय, अहम चतुर्भुज ततत्वम, मी चतुर्भुज आहे, म्हणजे विष्णू म्हणजे लक्ष्मीनारायणचं संयुक्त स्वरूप, आणि मीच तू, तूच मी. फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आहे. जे भक्ती केली होती बाबांनी, तर त्या सगळ्या देवतांचा साक्षात्कार त्यांना झाला, त्या रूपाचा. और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा. त्यांनी पण तसंच, म्हणजेच हे ब्रह्मबाबाचे रूप सगळे. इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे ततत्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है. ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए? हे साक्षात्कार करवणारा कोण? आणि ततत्व म्हणजे तूच आहे तो, किंवा तूच मी आहे, मीच तू आहे, हे कोण कोण सांगतंय आणि या वरदानचा अर्थ काय? त्यांचे विचार चालायला लागले. उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे. दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए. त्यांच्या गुरुच्या आगमनावरती 25,000 त्यावेळचे 1936 मध्ये 25,000 म्हणजे आजचे किती पटीमध्ये थे. उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा. दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है. गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए. इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे. मेरा ध्यान दादा की ओर गया. मैंने यशोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा. यशोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं. मैं दादा के कमरे में गई. मैं दादा के पास बैठ गई और यशोदा जी गुरु की सभा में लौट गई. तर हे एकदम महत्वपूर्ण, ज्यावेळेला बाबांचे सगळ्यात पहिले डायरेक्ट प्रवेश झाला ब्रह्मबाबामध्ये, तो सीन आहे याच्या पुढचा, तो नंतर बघू आपण. त्यावेळेला बाबा उठून गेले, सत्संगामधून उठून गेले. त्यांची स्थिती अशी होती की बाबा त्यांना बोलवत होता बाजूला, असं झालेलं होतं. और फिर मग त्यांची पत्नी गेली त्यांच्या मागे की बाबा इकडे का बरं चालले, आणि नंतर मग त्यांची सूनबाई गेली.
आणि सुनबाई गेली आणि पत्नी पुन्हा सत्संगामध्ये रिटर्न आली. सुनबाईने ते सगळं दृश्य बघितलेलं, दादी ब्रुजेंद्रा त्यांनी ते सगळं दृश्य बघितलेलं आहे. पुढे बघू आपण ते. अच्छा. ओम शांती.